देखिए ऐसा है, मैं समझता हूँ कि मोदी जी को करप्शन के बारे में तो बोलने का अधिकार नहीं है। इसलिए नहीं है कि जितने भी करप्ट लोग हैं वो सब तो मोदी जी के साथ भाजपा के सदस्य बन गए हैं। झारखंड में भी आप मधु कोड़ा का नाम सुने होंगे, मधु कोड़ा भी बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं। ठीक है, जिसके ऊपर तमाम एलिगेशंस और हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए की उनकी जांच चली, सारी चीज़ें आई। ऐसे तमाम मुख्यमंत्री और मंत्री, चाहे वो कर्नाटक ले लीजिए, चाहे आसाम ले लीजिए, सीएम आसाम, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बन के और ईमानदार बन गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मोदी जी की जो वो की भाषा, मुझे लगता है कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार युक्त पूरी भाजपा हो गई है। पूरी पूरी की पूरी टीम इनकी भाजपा जो भ्रष्टाचार युक्त है। चुनावी भाषणों में देखा गया, कल अब राजनाथ सिंह हरियाणा में थे, उन्होंने भी कांग्रेस पे निशाना साधा और ज़मीन के मामले में कहा कि सवाल आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए, और क्योंकि कांग्रेस के जो दामाद हैं उन्होंने सारी ज़मीनों पे यहाँ कब्जा किया। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, राजनाथ सिंह जी तो आप इसी उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, जिसकी अपनी जड़ें जहाँ के रहने वाले हैं वहीं कुछ उनकी हैसियत नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, और हरियाणा में जाके बड़ी बात बोल रहे हैं। जिस जगह चंदौली के रहने वाले हैं, चंदौली में एक फैक्ट्री, एक कारखाना, एक भी वहाँ डेवलपमेंट का काम नहीं किया, और जाके चंदौली के अंदर ये बात बोल रहे हैं, हरियाणा में बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से आज जो स्थिति बनी है, और हरियाणा में कांग्रेस आ रही है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ आ रही है, और अब जितने भी चुनाव होंगे सब जगह कांग्रेस जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का समापन है, और राजनाथ सिंह जैसे लोग जो केवल और केवल, मैं समझता हूँ कि अपने आप को आगे प्रमोट करने के लिए राजनीति करते हैं, अब इन लोगों का समय खत्म हो चुका है। हरियाणा से कल एक और, इससे पहले भी देखा गया, चाहे किसानों का मामला हो, इस तरह के उन्होंने बयान दिया। अब कल उन्होंने एक नया बयान दिया कि हरियाणा में बगल के राज्य, बिना नाम लिए उन्होंने पंजाब पे निशाना साधा कि वहाँ से लड़के आते हैं, उत्पात मचाते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स का धंधा करते हैं और यहाँ के माहौल को ख़राब करते हैं, जिससे काफ़ी रोष चाहे वहाँ की जनता हो या आसपास पंजाब वगैरह में भी देखने को मिला। देखिए, कंगना रनौत के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो जो इस तरीके से अभिनय का काम करती हैं फिल्म में, मैं समझता हूँ कि वो अच्छा अभिनय करें, यही काम करना चाहिए। राजनीति करने का मैं समझता हूँ कि उनको जानकारी उनकी है नहीं, न पूरा उनको अनुभव है। मोदी जी थोड़ी और ट्रेनिंग उनको देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, बरेली के कोर्ट का एक मामला, कल कैद की सज़ा दी गई है, उसके ऊपर मामला लड़की से रेप का मामला था, जिसके ऊपर लेकिन जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये लव जिहाद का मामला है और लव जिहाद को हल्के में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये इंटरनेशनल फंडिंग का एक बहुत बड़ा मामला है, इंटरनेशनल फंडिंग के जरिए इसको प्रमोट किया जा रहा है भारत के अंदर। मैंने इस न्यूज़ को देखा नहीं, इसलिए इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊँगा। एक आखिरी सवाल है, अभी जिस तरह से कल बाद अब जो शरद पवार जी हैं उनकी पार्टी की तरफ से बयान आया है कि जो भी अजीत पवार के फैक्शन को सोच समझ के इस चुनाव में करना चाहिए, और अगर वो बीजेपी के साथ हैं तो वो ये समझ लें कि जो सेक्युलर वोट बैंक है, सेक्युलर हिंदू वोट बैंक है, वो बीजेपी के साथ जाने वाला नहीं है। वो इस तरह की बयानबाजी से अपने आप को दूर रख रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में भी इसको देखा जा चुका है लोकसभा चुनाव में। देखिए, शरद पवार जी बहुत अनुभवी नेता हैं, और जो भी बात वो बोल रहे हैं बहुत सोच समझ कर उन्होंने बोला है, और निश्चित तौर से हम उनकी बात का समर्थन करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।